अर्चना शर्मा, बॉलीवुड की गलियों से अपराध की दुनिया तक एक लेडी डॉन की अनकही दास्तान। भारत की अपराध की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी रहस्य और साजिश के प्रतीक बने हुए हैं। उनमें से एक नाम है अर्चना शर्मा, जिसे लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। कभी एक बॉलीवुड अभिनेत्री बनने का सपना देखने वाली अर्चना कैसे अपराध की अंधेरी गलियों में कदम रखी और भारत की कुख्यात किडनैपिंग क्वीन बन गई, ये कहानी चौंकाने वाली है। ये सिर्फ अपराध की दास्तान नहीं है, बल्कि एक महिला की महत्वाकांक्षा, प्यार, विश्वासघात और अपराध की खौफनाक यात्रा है। तो आइए जानते हैं अर्चना शर्मा की पूरी कहानी, जो भारत और नेपाल की अपराध की दुनिया को हिला देने वाली रही है। 1. बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। अर्चना शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के एक साधारण मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ। बचपन में वो बाकी बच्चों की तरह ही चंचल और सपनों से भरी हुई थी। उसका परिवार चाहता था कि वो पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन अर्चना की आंखों में कुछ और ही सपने पल रहे थे। खूबसूरत चेहरा और आत्मविश्वास ने उसे बचपन से ही आकर्षण का केंद्र बना दिया था। उसने पढ़ाई में साधारण प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी रुचि हमेशा आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स में रही। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया उसे खींचने लगी। युवावस्था में आते ही अर्चना ने एक मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। उसने छोटे छोटे लोकल इवेंट्स और शूट्स में काम किया और धीरे धीरे अपने परिवार को मनाकर मुंबई का रुख किया। 2. बॉलीवुड में संघर्ष और असफलता। मुंबई वो शहर जहां हर गली में कोई न कोई अपना सपना संजोए बैठा है। अर्चना भी उन्हीं हजारों में से एक थी। उसने कड़ी मेहनत की, ऑडिशन दर ऑडिशन दिए और छोटे मोटे मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में काम करने लगी। कहा जाता है कि अर्चना ने देव आनंद की एक फिल्म में सपोर्टिंग रोल भी किया था। उसने म्यूजिक वीडियोज और टीवी विज्ञापनों में भी काम किया। लेकिन बॉलीवुड में बिना गॉडफादर के टिकना आसान नहीं था। धीरे धीरे असफलता ने उसे घेर लिया। असफल सपने और आर्थिक तंगी ने उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर दिया। 3. अपराध की दुनिया में पहला कदम। मुंबई में संघर्ष के दौरान अर्चना की मुलाकात हुई बबलू श्रीवास्तव से, जो उस समय भारत का एक बड़ा गैंगस्टर था। बबलू का मुख्य काम किडनैपिंग और फिरौती वसूलना था। उसने नेताओं, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को निशाना बनाकर करोड़ों की रकम वसूली। बबलू ने अर्चना की स्मार्टनेस और बोलने की कला को भांप लिया। उसने अर्चना को अपने रैकेट में शामिल कर लिया और जल्द ही उसे किडनैपिंग क्वीन का नाम मिल गया। अर्चना ने अपने ग्लैमर और प्रभावशाली व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर बड़े लोगों को जाल में फंसाना शुरू कर दिया। 4. नेपाल कनेक्शन और दिलशाद बेग से रिश्ता। बबलू श्रीवास्तव के साथ काम करते हुए अर्चना ने नेपाल में अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। नेपाल में उसकी मुलाकात हुई दिलशाद बेग से, जो एक प्रभावशाली नेता और अंडरवर्ल्ड डॉन था। दिलशाद बेग की राजनीति और अपराध में गहरी पकड़ थी। उसके संबंध ड्रग्स माफियाओं, हथियार तस्करों और राजनीतिक हस्तियों तक फैले हुए थे। अर्चना और दिलशाद के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। जल्द ही अर्चना दिलशाद बेग के आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बन गई। दोनों ने मिलकर हथियारों की तस्करी, ड्रग्स डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों को अंजाम दिया। 5. बबलू श्रीवास्तव का बदला और दिलशाद बेग की हत्या। जब बबलू श्रीवास्तव को पता चला कि अर्चना ने उसकी जगह दिलशाद बेग का साथ देना शुरू कर दिया है, तो उसे विश्वासघात महसूस हुआ। 1998 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में दिलशाद बेग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस हत्या के पीछे बबलू श्रीवास्तव का ही हाथ था। दिलशाद की मौत के बाद अर्चना को अपराध की दुनिया में अकेले ही अपनी पहचान बनाए रखनी पड़ी। 6. पुणे मर्डर केस, जिसने भारत को हिला दिया। दिलशाद की मौत के बाद भी अर्चना ने अपराध की दुनिया में अपनी पकड़ बनाए रखी। 1998 में पुणे के एक पेट्रोल पंप मालिक सागर लाडकर का अपहरण कर लिया गया। फिरौती की भारी रकम वसूली गई, लेकिन फिर भी उसकी हत्या कर दी गई। इस क्रूर हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस की जांच में अर्चना शर्मा का नाम सामने आया। इस घटना के बाद पुलिस ने अर्चना को पकड़ने के लिए चारों ओर जाल बिछा दिया। 7. गिरफ्तारी और रहस्यमयी फरारी। 1997 में अर्चना को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी राजनीतिक और आपराधिक कनेक्शंस की वजह से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद अर्चना ने नेपाल, बांग्लादेश और दुबई में शरण ली। कई बार इंटरपोल और सीबीआई ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्चना हर बार बच निकलती रही। 8. अर्चना शर्मा की रहस्यमयी मौत की खबर। 2010 में खबर आई कि अर्चना को नेपाल में मारा गया। कहा गया कि ड्रग माफियाओं ने किसी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी। हालांकि इस खबर की कभी भी पुष्टि नहीं हुई। आज भी ये सवाल बना हुआ है, क्या अर्चना जिंदा है? क्या उसने अपनी पहचान बदल ली है, या वो किसी सुरक्षित देश में शरण लिए हुए है? अर्चना शर्मा की कहानी सिर्फ एक अपराध कथा नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और रहस्य का संगम है। भारत की अपराध की दुनिया में उसका नाम आज भी एक रहस्यमयी साया बनकर मौजूद है। क्या वो कभी फिर से सामने आएगी, या उसका नाम सिर्फ अपराध की किताबों तक सीमित रह जाएगा? ये सवाल अब भी अनसुलझे हैं।